पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था कि 6m+1, 6m+3 और 6m+5 को ऑड शो करना था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने दिया था 6m, 6m+2 और 6m+4 को इवन शो करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं पहले कर दूं। तो सबसे पहले देखें हम, तो 6m+1 है। 6m+1 को अगर हम देखें, 6m को अगर ब्रेक करें तो क्या मिलेगा? 2 × 3m+1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बहुत बच्चे ये भी कर सकते हैं कि सर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 × 2m+1, लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी कि हमको क्या शो करना है? ऑड। और ऑड का फॉर्मेट क्या है? तो 2n+1 ये फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट में हम लाए हैं 2n+1। अब इसको हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं p। ये क्या हो गया? 2p+1, मतलब कि 6m+1 इज ऑड। अब अगर हम बात करें 6m+3 के लिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 6m, और 3 को अब तोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे? 2+1। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो 2 कॉमन है। यहाँ से 3m+1 और यहाँ का 1 साइड में रह जाएगा। इसको हम कुछ मान लेते हैं k, तो ये हो गया 2k+1, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड को। तो यानी कि 6m+3 इज ऑड। अब अगर नेक्स्ट वाले के लिए हम बात करें तो ये आ जा रहा है 6m+5। इसको हम क्या लिखेंगे? 6m, 5 को और तोड़े तो 4+1। हमेशा ध्यान रखना है कि 2n+1 ही फॉर्मेट किसका रहेगा? ऑड के लिए, और इवन के लिए 2n का फॉर्म। ठीक है। तो अब यहां देखिए, अगर हम लोग इन दोनों में कॉमन क्या नजर आया है? 2, 3m+2 और यहाँ 1। इसको हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं n, तो क्या आ गया? 2n+1, मतलब यहां से 6m+5 इज ऑड। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखें तो ये क्या मिल रहा है? 6m को अगर देखें तो 2 × 3m लिख देंगे। इसको हम कोई कांस्टेंट मान लिए p, तो ये क्या हो गया? 2p, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इवन को। अब अगर हम बात करें 6m+2 के लिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 है। यहाँ से 3m और +1, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं n। ये किसका फॉर्मेट मिल गया? 2n का, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है। अगला बार बात करें अगर हम 6m+4 के लिए, तो इसमें 2 कॉमन, 3m+2, इसको हम कुछ मान लेते हैं x मान लिए। अगर ये हो गया 2x, therefore it is इवन। तो इस तरह से हम क्या देख लिए? तो आसानी से हम प्रूव कर चुके हैं कि 6m+1, 6m+3, 6m+5 ये क्या है? ऑड नंबर्स है। और 6m, 6m+2, 6m+4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड मेथड हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करने का, जो कि आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कोई एक नंबर लेते हैं n, जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। कोई क्वेश्चन ले लिए q, माइनस किए तो आ गया r। यहां से हम देखें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या मिलेगा? n = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 6q + r, वेयर r = बताए हुए हैं कि r का वैल्यू क्या रहता है? 0 या इससे कम। तो 0, r = क्या होगा? तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वैल्यूज इसके पॉसिबल हैं। अब देखें यहां पर हम लोग केस फर्स्ट क्या आएगा? तो n = 6q हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, ऑड के लिए। तो n = 6q, तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 × 3q, therefore n इज इवन। अगर हम बात करें केस 2 का, तो n = 6q + 1, यानी 2 × 3q + 1, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? इट रिप्रेजेंट्स ऑड। अब सिमिलरली हम यूज करते चले जाएं तो देखेंगे क्या हम कि 6q जो है ये पहला, ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? इवन को। फिर नेक्स्ट वाला 6q + 1 ये ऑड को।
फिर 6q प्लस 2 ये फिर इवन मिलेगा, 6q प्लस 3 ये फिर हमको ऑड मिलेगा, 6q प्लस 4 ये फिर इवन मिलेगा, और 6q प्लस 5 ये हमको ऑड नजर आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो बोलेगा शो करने के लिए वो हम शो कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से। क्वेश्चन मैंने दिया था कि शो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, मतलब किसी दो ऑड नंबर का स्क्वायर का सम वो क्या होगा, इवन होगा। ये हमको शो करना था। यहाँ पर मैंने ले लिया है x और y दो नंबर ऑड नंबर्स, x को मैंने मान लिया 2n प्लस 1 और y को 2p प्लस 1। बताया था मैंने ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या है 2n प्लस 1। तो ये मैंने दो नंबर्स लिया, ध्यान रखना डिफरेंट लिया मैंने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। और हम लोग सेम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया कि सेम ही है, कोई भी ऑड नंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने दो ऑड नंबर्स लिया है x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट किए तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2p प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे किस फॉर्मूला पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करें अगर 2p का स्क्वायर 2 इंटू 2p इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 4p स्क्वायर 4p प्लस 1 4n स्क्वायर 4n प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p। अब यहाँ पर ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब इन सब में हम कॉमन क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन देख रहे हैं। तो यहाँ से बच गया 2n स्क्वायर, यहाँ से 2n, यहाँ से 2p स्क्वायर, यहाँ से 2p और यहाँ का 1। अब इन सारे वैल्यूज को हम कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, तो फिलहाल हम क्या मान लिए k। तो यानी कि क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। आप लोग जानते हैं ये किसका फॉर्मेट है, इवन नंबर का। तो यानी कि देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर, देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है आज की इस नए वीडियो में, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, n या तो n प्लस 2 या तो n प्लस 4 वो किससे डिविजिबल होगा, जहां पर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन पर ही हम आते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो n प्लस 2 n प्लस 4 वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो जानते हैं हम लोग a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 3q प्लस r, ऑलरेडी बता चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से। यहाँ पर r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी हम नंबर ले रहे हैं तो n इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ n ही मान लें अगर, तो n को किससे डिवाइड करें 3 से, q बार में लगेगा और r कुछ रिमाइंडर बचा है। अब इस r का वैल्यू क्या होगा, तो बताए हुए हैं हम 0 हो सकता है, 1 और 2 होगा, क्योंकि बताया हुआ मैंने r का वैल्यू क्या होगा 0 और इससे कम। तो इससे कम कौन कौन होगा 1 और 2, तो यानी 0 1 और 2 ये तीन वैल्यू पॉसिबल होंगे। अब केस बनाते हैं हम, तो केस फर्स्ट क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब n इज इक्वल टू 3q। पहले वाले पे हम रख के देखें तो n इज इक्वल टू 3q, मतलब ये क्या हो गया 3 इंटू क्यू, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3 आगे लग गया ना, 3 यानी क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया, यानी वो 3 के टेबल से वो क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला पार्ट मेरा शो हो गया कि n जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से। अब केस 2 लेते हैं हम, तो केस 2 में अगर देखें तो n का वैल्यू क्या होगा, तो 3q प्लस r का वैल्यू नेक्स्ट क्या होगा 1, मतलब n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो नेक्स्ट वाले में देखें हम लोग तो क्या शो करना है, तो 3q प्लस n प्लस 2, बल्कि फॉर n प्लस 2 n का वैल्यू पुट करते हैं हम, तो n के बदले क्या लिखा आएगा 3q प्लस 1 और 2 तो 2 ऑलरेडी है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3q प्लस
3 दोनों में कॉमन आ गया 3q प्लस 1, इसको हम कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट, तो क्या आ गया 3m। देख रही है भी किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, मतलब देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम केस 3 के लिए। केस 3 के लिए क्या करेंगे हम, n इज इक्वल टू, आप लोग बताइए 3q प्लस 0 हो गया 1 हो गया, अब किसका बारी रहेगा 2 का, मतलब n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब बारी है किसके लिए, तो n प्लस 4 के लिए, तो लिखेंगे हम फॉर n प्लस 4, तो 3q प्लस 2 n के बदले में और 4 लिखना होगा। क्या हो गया 3q प्लस 2 प्लस 4 6, दोनों में कॉमन 3 है, q प्लस 2, इसको हम कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट के, तो ये क्या आ गया 3 इंटू के, मतलब किससे डिविजिबल है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3। देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ गया ना फैक्टर, ये 3 किसकी तरह वर्क कर रहा है, तो फैक्टर की तरह, तो यानी 3 का मल्टीपल हो रहा है और वो डिविजिबल हो जाएगा, तो यह मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीपल, ठीक है। तो यानी ये किससे डिविजिबल हो गया 3 से, मतलब n या n प्लस 2 या n प्लस 4 वो किससे डिविजिबल होगा 3 से, जहां पर n क्या है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मान ले किसी क्वेश्चन में बोलता है कि कोई नंबर दे दिया इस तरह से और बोलेगा कि इट इज डिविजिबल बाय 6 या 4, तो हम क्या करेंगे, तो n इज इक्वल टू क्या लेना होगा 4q प्लस r, और r का वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। और 6 से बोला जाए तो 6q प्लस r का वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस बारे में क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है सो दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। और बाकी वो मैंने कंडीशन नहीं लिखा कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, उसको आप लोग अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो किससे डिविजिबल बोल रहा है 6 से, तो n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 6q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और अब देखना होगा यहाँ पर n क्यूब माइनस n है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, या थोड़ा अपना कैलकुलेशन आसान करें तो इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम ब्रेक करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब फाइनली मेरा टर्म क्या रह गया, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पर हम r का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर में आएगा कि सारा वो जो नंबर है वो 6 का मल्टीपल आते चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि समझ में आया या नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्वेश्चन को थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग इस पर जो भी सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है, और उम्मीद है आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग किसी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा। पहले एक क्वेश्चन को मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन है सो दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था। दूसरा क्वेश्चन है सो दैट n टू द पावर 4 माइनस n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। सारा कंसेप्ट ये तीनों क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर है। आप इसको ट्राई कीजिए, जरूर सॉल्व होगा। तीसरा क्वेश्चन है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर देखें, अगर हम इस क्वेश्चन में आप n प्लस 2 को पहले भी ले सकते हैं और n प्लस 1 को बाद में ले सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप लोग पहले सुविधा के लिए n प्लस 2 ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे तो ये 3 क्वेश्चन तो मैंने उस पर दिया, और अब ऑड और इवन कंसेप्ट मैंने जो कि बहुत अच्छे से डील किया है, तो उसको आप लोग इस 5 क्वेश्चन पर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा इसमें पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा वो है सो दैट सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, मतलब 3 ऑड नंबर का सम क्या है वो ऑड होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है सो दैट सम ऑफ 2 ऑड एंड 1 इवन इज इवन, मतलब 2 ऑड नंबर का सम और एक इवन का सम वो भी क्या होता है, इवन होता है। तीसरा क्वेश्चन है सो दैट सम ऑफ 2 इवन एंड 1 ऑड इज ऑड, मतलब 2 इवन का सम और एक ऑड का सम क्या आएगा, ऑड आएगा। चौथा क्वेश्चन मैंने दिया है सो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब क्या है, तो लगातार। अगर हम बात करें
कंसेक्यूटिव इवन का, तो क्या होगा, पहला 2n, उसके बाद 2n प्लस 2, 2n प्लस 4 और सो ऑन चलते चल जाएगा। अगर कंसेक्यूटिव ऑड का बात करें तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 एंड सो ऑन। हर दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस 2 होता है, ये ध्यान रखना होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये रहेगा कंसेक्यूटिव इवन के लिए और ये कंसेक्यूटिव ऑड के लिए।